हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो जंक्शन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th एनसीईआरटी का जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। सेकंड था पहले, लेकिन अभी ये फर्स्ट बन गया है। जो अपडेटेड एनसीईआरटी जो हमारे पास आई उसमें ये जूलॉजी का सेकंड चैप्टर, दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम इस सीरीज में 11 जूलॉजी के सारे चैप्टर को कवर करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, है ना। कॉमनली इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। कॉमनली रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं तो मेरे को एक बात याद है यहाँ पे कि क्या स्टूडेंट्स ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज़ है? क्या ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज़ है? नहीं, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक चीज़ नहीं है। ब्रीथिंग मतलब क्या होता है? टेकिंग ऑफ फ्रेश एयर, स्वच्छ हवा लेना और खराब हवा को बाहर निकाल देना, ठीक है। टेकिंग ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फाउल एयर। वहीं मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू लिबरेट एनर्जी। ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू लिबरेट एनर्जी। आपकी एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को ऐसे स्टार्ट करा है कि सभी के सभी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने को तोड़ते हैं तो हमको मिलती है एनर्जी। और इस खाने को तोड़ते टाइम हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन का यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा देर बॉडी में हम नहीं रख सकते, इसलिए इसको रिलीज करना पड़ता है। इससे सर हमको ये समझ में आता है कि हमको कंटिन्यू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रखना है और साथ ही साथ कंटिन्यूअसली हमको कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव भी करना है, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। इस कॉन्सेप्ट को हम अभी इतने अच्छे से समझ लेंगे कि आप ये नहीं भूल पाओगे कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। स्टार्ट करते, देखिए ध्यान से। एक मैंने इंसान बना रखा है, एक मैंने ये पेड़ बना रखा है। सर पेड़ क्यों बना रखा है? बॉटनी पढ़ाओगे? नहीं बेटा, बॉटनी नहीं पढ़ाऊंगा, देखो ध्यान से। बॉटनी नहीं पढ़ाऊंगा, देखो ध्यान से। एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर कंटेन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। उन चीज को भूल जाओ, अभी क्या ध्यान रखो? सिर्फ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सभी को पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, बदले में CO2 रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन को हम लेते हैं और इसको CO2 को क्या करता है? रिलीज करते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है हमारी कहाँ पहुंच गई? बॉडी के अंदर, है ना। सर ये तो लंग्स के अंदर पहुंच गई? नहीं बच्चा, बॉडी के अंदर पहुंच गई। समझने के लिए समझो अभी, ठीक है। वो कैसे पहुंचेगी, किस तरीके से पहुंचेगी, उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंच चुकी है। बॉडी में हमने खाना खाया, है ना, और खाने से क्या बना? ग्लूकोज, है ना। ये ग्लूकोज का हुआ तोड़ा फोड़ी हुई, ग्लूकोज की क्या हुई? तोड़ा फोड़ी हुई, और क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी। एटीपी मतलब एनर्जी, एटीपी और एनर्जी। और यूज क्या करा? इस ऑक्सीजन का। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने क्या बोला? एटमॉस्फेयर से हमने ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन पहुंच गई बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी में पहले से ग्लूकोज प्रेजेंट है, उस ग्लूकोज को हमने तोड़ा और क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। वही मैं बात कर लूं प्लांट की, ये सनलाइट, सन है, सन से क्या आई? लाइट। सन से क्या आई? सनलाइट आई, ठीक है। सन से सनलाइट आई और क्या बना यहाँ पे? प्लांट के अंदर बना पहले एटीपी, और क्या रिलीज हुई यहाँ से? ऑक्सीजन। क्या रिलीज हुई यहाँ से? ऑक्सीजन, ठीक है। क्या रिलीज हुई यहाँ से? ऑक्सीजन, ठीक है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, है ना। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की क्या हो रही है? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की क्या हो रही है बच्चा? लाइट रिएक्शन। सर बॉटनी क्यों पढ़ा रहे हो? नहीं पढ़ा रहा हूँ बॉटनी, ठीक है। अभी याद रख लो कि पहले क्या होती है? फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होती है। क्या बनाई उससे? हमने एनर्जी बनाई, और क्या रिलीज हुआ? क्या रिलीज हुआ? ऑक्सीजन। क्या रिलीज हुई या हुआ? ऑक्सीजन रिलीज हुई, ठीक है। ध्यान से देखो, एटमॉस्फेयर में पहले से क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड को किसने लिया? प्लांट ने लिया। पहले से क्या मौजूद है यहाँ पे?
प्लांट के पास वाटर, कहां से लिया प्लांट ने वाटर? सॉइल से। सोचो क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बना? ग्लूकोज बना। ठीक है, लो भैया प्लांट में खाना आ गया। अब इस खाने से मेरे को क्या बना रही, मेरे को नहीं मतलब प्लांट को क्या बनानी है इस खाने से? एटीपी बनानी। एटीपी बनानी मतलब एनर्जी बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है? एनर्जी बनानी है। एटमॉस्फेयर से वापस से क्या लिया इसने? ऑक्सीजन। ठीक है, क्या लिया? ऑक्सीजन। और इस ग्लूकोज को तोड़ के क्या बना दिया? एनर्जी। और क्या रिलीज हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो रहा ग्लूकोज का यहाँ पे? ब्रेकडाउन। क्या हो रहा ग्लूकोज का यहाँ पे? ब्रेकडाउन। ओ तरीकी आ गया समझ में सर, ये तो रेस्पिरेशन है। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है। इस जगह पे क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन। क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओ तरीकी, ये तो दोनों चीज सेम हो गई है। किसमें? प्लांट और एनिमल्स में, या फिर प्लांट और ह्यूमन बींग्स में द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू लिबरेट एनर्जी क्या हो गया? सेम हो गया। सर यहाँ पे भी ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकाल रहे हैं। यहाँ पर भी क्या तोड़ रहे हैं अपन? ग्लूकोज तोड़ रहे हैं और क्या निकाल रहे हैं? एनर्जी निकाल रहे हैं। अच्छा, तो क्या बोल सकता हूं मैं? क्या बोल सकता हूं कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज कॉमन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। लेकिन अलग क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज डिफरेंस। इस चीज को लिखते हैं। देखो बेटा, इस चीज को अपन क्या करते हैं? लिखते हैं। देखो ध्यान से, हमने प्रीवियस डायग्राम से ये समझा, क्या समझा? कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड या फिर रेस्पिरेशन is common in both plants and animal, but क्या? बट रेस्पिरेशन तो दोनों में सेम है। रेस्पिरेशन तो दोनों में सेम है, पर क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है? यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। मतलब क्या? रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो सेम है, लेकिन बट द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज डिफरेंट। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज डिफरेंट। आगे क्या बच्चा समझ में? हाँ सर आगे चलिए, थोड़ा सा और आगे लेके चलते इस चैप्टर को। सर ये क्या बना रखा? देखो, मैं अब किसकी बात कर रहा हूं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, या फिर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन की। ठीक है, ये उसका ओवरव्यू है। क्या है? ओवरव्यू। देखो क्या क्या लिख सकता हूं? ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। देखो समझने की कोशिश करो ध्यान से। देखो, इतनी बात तो हमको पता है कि सर हम ऑक्सीजन तो लेते हैं, बदले में छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन लेते, बदले में क्या छोड़ते हैं हम? CO2। ठीक है, CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, और ये CO2 कहाँ आ गई? यहाँ पे लंग्स में आ गई। ये क्या है बच्चा? रेड कलर से सर ने क्या बनाई? रेड कलर से सर ने क्या बनाई? ब्लड वेसल। और इसमें क्या है? ब्लड। ब्लड वेसल में क्या फ्लो होता है? ब्लड। क्या है इसमें? ब्लड है। क्या है? ब्लड है। ये ऑक्सीजन आ गई फिर कहां पे? ब्लड में। ये ऑक्सीजन कहां आ गई? ब्लड में आ गई। ब्लड में आ गई ना? ये लो सर, ब्लड में ऑक्सीजन आ गई। ये ऑक्सीजन आ गई ब्लड में, अब ब्लड के साथ घूमेगी फिरेगी, पहुंचेगी कहां पे? क्या है ये? हार्ट। कहां पे पहुंचेगी? हार्ट के पास।
हार्ट इसको कहाँ भेजेगा फिर? ब्लड वेसल में, दूसरे ब्लड वेसल में। ये भी क्या है? ब्लड वेसल। और ये क्या है? टिश्यू। सोचो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बोला सर? मैंने ऑक्सीजन इनटेक करी, ऑक्सीजन पहुंच गई लंग्स में, लंग्स से वो पहुंच गई ब्लड में, ब्लड से पहुंची हार्ट में, हार्ट ने उसको ट्रांसपोर्ट करते हुए कहाँ पहुंचा दिया? टिश्यू के पास। कहाँ पहुंचा दिया? टिश्यू के पास। ये आ गई ऑक्सीजन ब्लड के साथ टिश्यू के पास, ये जाएगी कहाँ पे? टिश्यू में। ठीक है, पहले से टिश्यू में क्या प्रेजेंट है बेटा? ग्लूकोज। क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का क्या होगा? टूटेगा। क्या होगा? ग्लूकोज टूटेगा किसमें? CO2 प्लस ATP। तो किसकी प्रेजेंस में टूटेगा? इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा। हो गई ना रिलीज CO2। ये जो CO2 रिलीज हुई वो वापस से कहाँ आ गई? ब्लड में आ गई। यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ठीक है, ये तो क्या हो गया? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। और यहाँ पे मैंने क्या बना, ये क्या बताया आपको? रेस्पिरेशन। यहाँ क्या बताया? रेस्पिरेशन। क्यों? ग्लूकोज टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकल रही है यहाँ से? एनर्जी निकल रही। ये पहुंच गया वापस ब्लड में। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड किस में पहुंच गया? वापस ब्लड में। ब्लड से फिर हार्ट में, और हार्ट से वापस किसके पास? लंग्स के पास। लेकिन कैसा ब्लड है ये? CO2 कंटेंट ब्लड है। कैसा है? CO2 कंटेंट ब्लड है। अब यहां से जो CO2 है वापस जाएगी लंग्स में, लंग्स के बाद फिर वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, कि कैसे होगा। ठीक है, हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन ब्लड में मिली, हार्ट ने उसको ट्रांसपोर्ट करा, किसके पास भेजा? टिश्यू के पास। टिश्यू में पहले से ग्लूकोज मौजूद था, ग्लूकोज को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड और ATP बनी। ATP को किसने बिठाया? वापस ब्लड ने बिठाया। ब्लड ने बिठा के, हार्ट क्या गाड़ी है, मतलब धक्का दे रहा है ब्लड को, चलाते रह रहा है। ठीक है, इंजन समझ लो, है ना? ब्लड चल रहा है और हार्ट क्या? इंजन। ब्लड में बैठ के CO2 वापस हार्ट के पास है, हार्ट से फिर कहाँ पहुंची वो? लंग्स में वापस, है ना? लंग्स के पास पहुंची, लंग्स में फिर एक्सचेंज हुआ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई, उसी टाइम पे CO2 सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हुई और ऑक्सीजन एंटर हुई ब्लड में। तो ये पूरी की पूरी साइकिल चलती रहती है। सो दिस ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर, कि बेसिकली हो क्या रहा है। आया क्या समझ में? आया ना समझ में? चलो देखो, इसके आगे पढ़ते हैं अपन। टूटा पॉइंट चलेंगे, एनसीईआरटी के साथ ही चलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी थोड़ी बहुत छुटकी सी, वो आपको समझाने के लिए मैंने बता दी। चलिए आगे देखते हैं। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ होल चैप्टर। देखो आगे, देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो क्या पढ़ने वाले, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ सब ऑर्गेनिज्म। अब क्या देखने वाले? अलग अलग ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमको उतना ही पढ़ना है। ठीक है, उसमें कोई पीएचडी करने की हमको नीट नहीं है। देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चा एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर नहीं समझ में आया, क्या बोल दिया जल्दी जल्दी आपने? मैंने ये बोला आपको कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके हैबिटेट, मतलब कहाँ रह रहा है वो, और उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी कॉम्प्लेक्स उसकी बॉडी है। जितनी कॉम्प्लेक्स उसकी बॉडी होगी उतना ही कॉम्प्लेक्स उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। ठीक है, ये लाइन एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, हम भी लिख लेते हैं। देखो क्या क्या लिखा हुआ एनसीईआरटी में कि द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is
depends upon their natural habitat and level of organization। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी सिस्टम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी और कहाँ वो रह रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे एनसीईआरटी में कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम दे रखे, साथ ही साथ उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम दे रखे। फर्स्ट जिसमें फर्स्ट क्या जाता है, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, और फ्लैटवर्म। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो पूरी बॉडी से होता है, ऑल ओवर बॉडी से। जैसे ये बॉडी है, कहीं से भी O2 आ जाती है, कहीं से भी CO2 बाहर चल जाती है। ठीक है, आएगा समझ में? मतलब क्या, रेस्पिरेशन occurs by entire body surface, entire body surface by diffusion, बाय डिफ्यूजन। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट और फ्लैटवर्म में उनकी पूरी बॉडी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन। आगे दे रखा है हमारे पास क्या, आगे हमारे पास क्या दे रखा है, earthworm and frog। earthworm and frog respire through their moist cuticle। क्यूटिकल मतलब जो स्किन होती है ना, चिपचिपी स्किन, उससे इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, उससे सांस लेते हैं, उससे रिस्पायर करते हैं। ठीक है, क्या, थ्रू मॉइस्ट क्यूटिकल। तो इनका इनमें जो रेस्पिरेशन वो होता है वो कैसा होता है, क्यूटेनियस। कैसा होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। किसकी बात कर रहा हूं, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग। यदि आपने नोटिस करा होगा तो इनकी बॉडी की होती है ना, वो चिपचिपी सी होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं बात करता हूं किसकी, इंसेक्ट की। इंसेक्ट की बात कर रहा हूं। इंसेक्ट में क्या होता है बच्चा, ये देखो मान लो कोई इंसेक्ट है, इनमें क्या होता है, जो ट्रेकिया होता है ना, जो विंड पाइप होता है, वही डिवाइड करता है, पूरी बॉडी में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पूरी बॉडी में डिवाइड हो जाता है और इसी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसी से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इंसेक्ट में क्या है, इंसेक्ट में क्या होता है, नेटवर्क, अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ट्रेकियल रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब है ना। उसके बाद क्या, एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स, फिश एंड मोलस्कस। ठीक है, मोलस्कस। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं, मोलस्कस की। मतलब एक्वेटिक ऑर्थोपोड, फिश एंड मोलस्कस में किससे होता है, थ्रू गिल्स। किससे होता है, गिल्स से। ठीक है, आगे देख लेते फिर क्या है, आगे क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स,
लाइक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गए, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए एंड मैमल्स। इसमें रेस्पिरेशन कैसा होता है, किसके द्वारा होता है? बाय अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, structure called lungs। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट सम ऑर्गेनिज्म एंड देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, मैंने क्या बताया, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जितनी कॉम्प्लेक्स उसकी बॉडी होगी उतना ही कॉम्प्लेक्स उसका रेस्पिरेशन होगा, और साथ ही साथ किस जगह पे वो रह रहा है, उसके आसपास का वातावरण क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, स्पॉन्जिस, सिलेंटेट्रा और फ्लैट ब्राउन में किससे होता है? बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू एंटायर बॉडी सरफेस, पूरे शरीर से होता है। उसके बाद क्या? अर्थवर्म एंड फ्रॉग, जो उनकी चिपचिपी सी स्किन होती है उससे होता है। इंसेक्ट में क्या होता है? जो ट्रेकिया होता है वो डिवाइड होता है। ठीक है, ब्रांचियल रेस्पिरेशन बोलते हैं जिसको। ठीक है, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड, फिश और मोलस्कस में क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। और टेरेस्ट्रियल एनिमल जैसे कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते, थोड़ा सा और आगे चलते, देखो ध्यान से। ठीक है, क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखो ध्यान से, है ना। जो रेस्पिरेशन होता है इन ह्यूमन, द रेस्पिरेशन इज फिजिको केमिकल प्रोसेस। ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेशन है वो कैसा है? फिजिको केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन इज फिजिको केमिकल प्रोसेस। देखो ध्यान से, मैं अब किसकी बात कर रहा हूं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसी प्रोसेस है? इट इज फिजिको केमिकल प्रोसेस। कैसी है? फिजिको केमिकल प्रोसेस। सर नहीं समझ में आया, देखो ध्यान से, यहां मैंने जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस उसके बारे में बताया है। यहां मैंने किसके बारे में बताया है? जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसके बारे में बताया है। ठीक है, यहां पे मैंने क्या बताया? देखो, सोचो क्या हो रहा है यहाँ पे? ब्रीथिंग हो रही है। क्या हो रही है? ब्रीथिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रीथिंग हो रहा है। सोच के देखो क्या हो रहा है? ब्रीथिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है? इतनी जगह में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट लंग्स लेवल। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट लंग्स लेवल। इतनी जगह में क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? अगेन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे क्या हो रहा है? अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट टिश्यू लेवल। ये तो क्या हो गई बेटा? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो गई। और ये क्या हो गई? ये क्या हो गई? केमिकल प्रोसेस। देखो हो क्या रहा है, देखो ध्यान से, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूं। इससे पहले एक चीज और देखते हैं, वो चीज क्या है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में तो मैंने बता दिया है। कौन सी सर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस? ये है ना। तो आपने सर बताया कि जो रेस्पिरेशन इज इन ह्यूमन इज फिजिको केमिकल प्रोसेस है, तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस तो ये हो गई। केमिकल प्रोसेस क्या है? तो इसके आगे ही
बताता हूं, मैं थोड़ा सा भूल गया है, माफी चाहता हूं उसके लिए। देखो केमिकल प्रोसेस के बारे में बता रहा हूं। देखो केमिकल प्रोसेस मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेल्यूलर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। किसकी बात कर रहा हूँ? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में भी मैं किसकी बात करूंगा? बेसिकली केमिकल प्रोसेस या फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन में होता है क्या है, जो हमारा खाना होता है, क्या होता है सर? खाना, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फैट हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, एक्सेट्रा। ठीक है, इनका क्या होता है? कैटाबॉलिज्म होता है, मतलब ब्रेकडाउन होता है। मतलब क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, फैट एंड ग्लूकोज, फैट एंड अमीनो एसिड एक्सेट्रा। इनका क्या हो रहा है? इनका क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है, या फिर कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म मतलब होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, दो चीज होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब बनाना, कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना। क्या बना रहे हो? ये कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी। अच्छा, ये जो तोड़ने फोड़ने की प्रोसेस है, ये दो प्रकार से होती है। ये तोड़ने फोड़ने की प्रोसेस है, दो प्रकार से होती है। एक होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एक होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। दिमाग में चल रहा होगा बच्चों के, सर आप तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताने वाले हो। बिल्कुल यही बताने वाला हूं। क्या है? यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस हुई तो कैसा होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और यदि ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो वो कैसा होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, देखो ध्यान से इसको। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट बैकग्राउंड ऑफ फूड होता है। क्या होता है? कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड मतलब क्या? ग्लूकोज टूटेगा किसमें? 6CO2 प्लस 38 ATP। कोई दिक्कत? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कंप्लीट बैकग्राउंड होता है किसका? ग्लूकोज का। किसके प्रेजेंस में? किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। वहीं में एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो यहां पे क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। इनकम्प्लीट होता तो क्या क्या हो सकता है? क्या क्या बन सकता? दो चीज बन सकती है। क्या? 2 लैक्टिक एसिड। कहां पे? मसल में। 2 लैक्टिक एसिड इन मसल, और इथाइल अल्कोहल। क्या? इथाइल अल्कोहल। और इसी को इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन। और यहाँ पे CO2 भी रिलीज होती है। CO2 भी क्या होती है? रिलीज होती है। तो जनरल बात बता रहा हूं, दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो मैंने क्या बताया कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। तो ये तो हो गई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस यहाँ तक, मतलब उसको ब्लड में मिलाना ऑक्सीजन को और उसको टिश्यू तक छोड़ के आना। ठीक है, ये हो गई केमिकल प्रोसेस, है ना। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं किसकी बात कर रहा हूं? किसकी बात कर रहा हूं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। किसकी बात कर रहा हूं?
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हमको दो चीज पढ़ना है। इसमें हमको दो चीज पढ़ना, एक चीज पढ़ना हमको रेस्पिरेटरी पाथवे, रेस्पिरेटरी पाथवे या फिर इसी को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पैसेज। और किसके बारे में पढ़ना है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, जो कि क्या है, लंग्स। कहां होते हैं, प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। सर ये थोरेसिक कैविटी क्या होती है, देखो अब इस थोरेसिक कैविटी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी बॉडी में रिब्स के नीचे, अब समझने के लिए अभी रिलेट कर लो थोड़ा सा, रिब्स के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, काफी सारे बच्चों को तो पता भी होगा, क्या बोलते हैं उसको, डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर मतलब ये वाली जगह, डायफ्राम के ऊपर मतलब ये वाली जो जगह है, जो हमारी चेस्ट वाली जो जगह है, उसको क्या बोलते हैं, थोरैक्स। क्या बोलते हैं, थोरैक्स। और थोरैसिक, क्या बोलते हैं, थोरैक्स और थोरैसिक कैविटी। डायफ्राम के नीचे क्या होता है, एब्डोमेन या फिर एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, या फिर एब्डोमिनल कैविटी। रेस्पिरेटरी पाथवे में अपन किस किस की बात करेंगे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल चेंबर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, सॉरी, ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया के बाद फिर एल्वियोलाई की, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स के बारे में हमको पढ़ना है और लंग्स के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं नेजल चैम्बर से, क्योंकि नेजल चैम्बर के साथ ही एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स दिख जाएंगे आपको। देखो ध्यान से, ये मैंने क्या बना दी, नोज बना दी, किसी व्यक्ति की नोज बना दी। क्या बना दी, किसी व्यक्ति की नोज बना दी। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, जो पार्ट दिख रहा है, जो अपने को दिखते दो होल्स है ना, मैंने नाक को ऐसे दिखाया तुमको साइड से, ये जो होल्स है ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। ये पार्ट क्या है बच्चा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऐसा पार्ट जहां से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके कांटेक्ट में आता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। इसके बारे में लिखवाऊंगा, मत टेंशन लो। उसके बाद इस नेजल चैम्बर को या फिर इस नोज को 3 पार्ट में डिवाइड कर के रखा है। इतना जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्युलर पार्ट, ठीक है। इतने पार्ट को बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट या फिर रीजन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इतने वाले पार्ट को ऑल्फैक्टरी रीजन या फिर ऑल्फैक्टरी पार्ट, ऑल्फैक्टरी रीजन या फिर पार्ट, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ये क्या है जो रेड कलर से मैंने बनाया, ये क्या है, म्यूकस ग्लैंड। क्या है, म्यूकस ग्लैंड। जो नोजी वोजी आती है ना, वो इन्हीं का सिक्रेशन होता है,
जनरली, ठीक है। उसके अलावा जो येलो कलर से मैंने बनाया ये क्या हो गया, सीलिया। सभी के काम बताऊंगा, मत टेंशन लो आप, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये बोन्स होती है, ठीक है, बोन्स होती है नाक के अंदर, जिनको क्या बोलते हैं अपन, नेजल कॉनके। सेट ऑफ बोन्स होते हैं, नेजल कॉनके बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, नेजल कॉनके। इनका काम क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। और ये क्या है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ये क्या है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ये क्या है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। स्मेल रिलेटेड रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे। अभी देखो अलग अलग पार्ट्स के अपन बात कर लेते हैं, देखो ध्यान से। पहले किसकी बात कर रहा हूं, वेस्टिबुलर पार्ट, है ना। वेस्टिबुलर पार्ट का काम क्या होता है, इट ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। हेयर्स वगैरह भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपने देखा होगा यदि आप ज्यादा धूल धूल में हो, तो यदि आपने ऑब्जर्व करा होगा अपनी नाक को शीशे के अंदर, तो कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल, वो यहाँ फंसे हुए रहते हैं। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से थोड़ा सा अंदर देखोगे तो आप, ठीक है। वेस्टिबुलर पार्ट। सेकेंड पार्ट कौन सा है, रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट का काम होता है जो एयर आ रही है उसको गर्म करना। क्या करना, वार्म करना उसको, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अलग होता है, ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी पार्ट उसका काम, ये क्या काम करता है, वार्म द एयर, हवा को गर्म करता है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी पार्ट का क्या काम होता है, ऑल्फैक्टरी रीजन स्मेल के लिए, है ना, परफ्यूम की, खाने की वगैरह वगैरह, ठीक है। इस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम पे क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर फॉर वेरियस टाइप ऑफ स्मेल, ठीक है। तो इस ऑल्फैक्टरी रीजन का काम क्या होता है, कोई भी स्मेल है उसको पहचानना, ठीक है, ये उसका काम होता है। सो दिस इज द वर्क ऑफ ऑल पार्ट ऑफ नेजल चैम्बर। इस पूरे को नॉस या फिर नेजल चैम्बर बोलते हैं। मैंने एक साइड से दिखाया है आपको, तो कुछ ऐसे दिखेगी। मेरे ख्याल से इनके बारे में लिखवाने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। इस सभी के पार्ट्स के अलग अलग काम बता दिए कि ऑल्फैक्टरी रीजन का काम क्या, किसका, इसका क्या काम होता है, लिख देते हैं, स्मेल का। इसका क्या काम होता है, स्मेल का। और जो वेस्टिबुलर पार्ट है उसका काम क्या होता है, ट्रैप डस्ट पार्टिकल, है ना। रेस्पिरेटरी पार्ट का क्या काम होता है, एयर को वार्म करना। ये क्या करता है, नेजल कॉनके का काम क्या होता है, इट इंक्रीज सरफेस एरिया, इट इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सीलिया हो गए, म्यूकस ग्लैंड हो गए। सीलिया का काम क्या, तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल उसको बाहर निकालने का काम होता है, ठीक है। और ये म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस निकलता है, इसको क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप करके रखता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने बात करी रेस्पिरेटरी सिस्टम की या फिर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, है ना। तो हमने यहाँ से ये जाना कि सर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉमन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, बट द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज डिफरेंट। इस चीज को चाहो तो लिख भी सकते हो कि भाई रेस्पिरेशन की प्रोसेस बोथ प्लांट एंड एनिमल में सेम होती है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्रोसेस क्या होती है, अलग अलग होती है। उसके बाद मैंने बात करी, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज रेस्पिरेशन, जो कि प्लांट और एनिमल में कॉमन ही सारी चीज लिख चुके हैं अपने अभी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बता दिया मैंने आपको यहाँ पे, है ना। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, तो ये केमिकल प्रोसेस होगी। उसके पहले मैंने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बताई आपको। उसके बाद मैंने कुछ ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बताया कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके नेचुरल हैबिटेट और इंटरनल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। जितनी कॉम्प्लेक्स उसकी बॉडी होगी उतना ही कॉम्प्लेक्स क्या होगा उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बात करी कि हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करा कि बेसिकली इसमें हमको देखना क्या क्या है। रेस्पिरेटरी पैसेज के बारे में बात करना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स के बारे में बात करना है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी में। मैंने थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बारे में बताया, विच इज सेपरेटेड बाय डायफ्राम, ठीक है। उसके बाद ये पैसेज होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड एल्वोलाई। आज मैंने बात करी नेजल चैम्बर या फिर
नोस की, किसकी बात करी आज अपन ने? नेजल चैम्बर की। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए साथ साथ, ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़िए यहाँ तक की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।